अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो हम 4 पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो चीजें, एक तो मॉडुलस फाइंड करना है और दूसरी बात मॉडुलस किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसके बिल्कुल पीछे वाले पेज पे, पेज नंबर 14 के ऊपर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास मेंशन है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इफ z इज इक्वल टू z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z और ये दो बार, यानी कि अगर ये z और ये दो बार ऊपर लगा दें तो ये डिनोटेड बाय यानी कि उसका साइन है मॉडुलस का, तो इसको z मॉडुलस पढ़ेंगे। एंड डिफाइंड एज z मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इसका कंसेप्ट पहले समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, कहता है कि जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, जबकि हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चूंकि कंपैरिजन है तो रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मेजर्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो फाइंड करती है ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन के ऊपर। जबकि द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस जो है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मेजर्स द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करता है, फासला मालूम करता है फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन से, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब रियल नंबर लाइन तो हमने पहले पढ़ी हुई है, कार्टेशियन प्लेन भी हमने पहले पढ़ी हुई है, अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गई हमारे पास। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है, फिर यहीं से हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए यहां पे हम आ जाएंगे, पेज नंबर 9 के ऊपर हमारे पास मेंशन है, यहां पे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम यहां देखते हैं कि यहां इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज रियल, ठीक है, रियल एक्सिस, यानी कि आमतौर पे क्या होता है कि जब हम यहां से पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये हमारी पूरी लाइन जो होती है इसको हम वाई एक्सिस कह रहे होते हैं, और ये जो पूरी होती है इसको हम जो है वो एक्स एक्सिस कह रहे होते हैं। लेकिन यहां पे उसका कहना है कि इफ वी कंसीडर, अगर हम कंसीडर कर लें एक्स एक्सिस एज रियल एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस है, तो यहां पे जहां हमने एक्स एक्सिस लिखा होता है यहां हमने देखें रियल लिखा हुआ है, ये हमारे पास रियल एक्सिस है। उसके बाद एंड वाई एक्सिस एज इमेजिनरी एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है यहां पे इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाती है। इससे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ी हुई है या हमने जो है वो नंबर लाइन पढ़ी हुई है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाती है, जिसमें दोबारा समझ लें कि ये जो आमतौर पे एक्स एक्सिस होती है अब ये रियल एक्सिस है, और ये जो आमतौर पे वाई एक्सिस होती है ये इमेजिनरी एक्सिस है। और आप ये समझें, जहां ये प्लस बी आयोटा है, तो अगर आप इसको एक्स प्लस वाई आयोटा लिखें तो ये हमारे पास रियल जो है, यानी कि एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा या एक्स प्लस वाई आयोटा एक ही बात है। तो रियल डेफिनेटली जहां एक्स जो है ये रियल है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो जो एक्स एक्सिस है उसको रियल कह दिया गया, और वाई चूंकि इमेजिनरी है, ठीक है, और ये चूंकि वाई एक्सिस होता है तो इसको इमेजिनरी कह दिया गया। तो अब ये हमारे पास हो गई कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं वहीं पे जहां हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे। अब जहां पे मजीद हम आगे चलते हैं, यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने डिस्कस कर लिया। फिर जी नोटिस दैट, नोटिस करें क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी एक्स वाई, कहता है ये जो ओरिजिन से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है ये p इंटू हमारे पास एक्स वाई है, इसको भी डिस्कस करते हैं। लाइज अलोंग अ रेडियल लाइन एंड फॉर्म द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्राइंगल, और ये राइट ट्राइंगल का जो है ये हाइपोटेनियस बनाता है, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये इसको हाइपोटेनियस बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑफ राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल का बना रहा है, वेयर द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल यानी कि ये जो लाइन होती है ऐसे, और ये वर्टिकल होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल साइड्स हैव लेंथ x एंड y रिस्पेक्टिवली, हॉरिजेंटल हमारे पास x है और y जो है वो हमारे पास वर्टिकल जो है वो y है।
अब चूंकि ये राइट ट्रायंगल बना रहा है तो अब ये जो है यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये तो जब हमने जो है इसको एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस रखना था तो यहाँ पे एक्स आ ही जाना था, और इसको जब हमने वाई एक्सिस को जो है हमने इमेजिनरी रखना तो यहाँ पे वाई आ ही जाना था। लेकिन अब हम ये देखेंगे, और ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये हमारे पास कैसे आया है, क्योंकि यही हमारा फार्मूला है। नीचे देखिए ना, हमने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास कैसे आया, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले समझें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। राइट ट्राइंगल यानी कि जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो जहां राइट ट्राइंगल होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो फिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। फिथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम हाइपोटेन्यूस यहां पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहां पे जी हमारे पास देखेंगे हम हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये आगे अब देखें हमारे पास बेस में यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बेस में हमारे पास यहां x लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस होती है, बेस में x लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर में हमारे पास यहां y लिखा हुआ है। तो जहां बेस लिखा हुआ है वहां पे आप x लिख दें, ये x का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर में हमारे पास y लिखा हुआ है तो यहां y का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमने यहां से स्क्वायर मूव करना है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेनियस जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास हमें अभी बताया जा रहा था कि यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है, यहाँ पे नोटिस दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to the point P interest lies along the radial line and form hypotenuse, ठीक है। form the hypotenuse of a right triangle where the horizontal and vertical। तो ये जो हमारे पास जो है अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये हमारे पास जो है हाइपोटेनियस जो है कैलकुलेट यहाँ पे करने से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होगा जो कि हमारे जो है वो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट में चलेगा। तो पहला पार्ट है हमारे पास 4 + 3 आयोटा, ठीक है। इसका हमने फाइंड करना है मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, हमारे पास इसको ऐसे जी मॉडुलस ऐसे जो है इसको डिनोट करते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सारे का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स वैल्यू थी और ये जो हमारे पास वाई वैल्यू थी, क्योंकि ये हमारे पास जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू जो है हमारे पास रियल वैल्यू है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाई है हमारे पास, यानी कि ये इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर और सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 + 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 चूंकि 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 5 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 - 4 आयोटा। तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट जो है वो z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। अब जब इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो यहाँ पे मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका जो है हमारे पास स्क्वायर रूट। तो जी मॉडुलस जब हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। तो एक्स से मुराद रियल नंबर होता है, तो हमारे पास -5 जो है रियल नंबर है, तो -5 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह से प्लस आ जाएगा। वाई स्क्वायर से मुराद ये इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर है हमारे पास -4, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -4 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी जी मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर लेंगे तो +25 आएगा, क्योंकि -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो माइनस माइनस प्लस 5 5 दा 25, तो 25 आ गया हमारे पास। और -4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये भी +16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 + 16 41। अब 41 चूंकि किसी भी रकम का जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास 3/5 - 4/5 आयोटा। तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में ही है, लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि हमारे पास z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। अब चूंकि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू x² प्लस y², और ये सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास था यहाँ पे x² प्लस y²। ठीक है, अब x से मुराद हमारे पास जो है वो 3/5 है, और y से मुराद हमारे पास -4/5 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास यहाँ पे जी मॉडुलस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x² यानी कि 3/5 होल स्क्वायर प्लस y² यानी कि प्लस -4/5 -4/5 होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर यहां हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, सारे के ऊपर हमारे पास यहां स्क्वायर रूट आ गया। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर +16, और 5 का स्क्वायर 25, और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट में दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। जब दो या दो से ज्यादा रकमें बटे में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, तो उनको हल करने के लिए हम जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम जो है वो 25 आ जाएगा। 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां हम देखते हैं कि जी मॉडुलस इज इक्वल टू 9 + 16। ठीक है, हमारे पास रहेगा 25/25। ठीक है, तो 25/25 हमारे पास आ गया है। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 से कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा √1 आ जाएगा, और √1 जब हम लेंगे तो हमारे पास जी मॉडुलस जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो 3/5 - 4/5 आयोटा। तो सबसे पहले हम चूंकि लेट करना है, तो लेट करेंगे z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। उसके बाद हम अपना फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास हमने क्वेश्चन जो पार्ट 1 पढ़ने से पहले बड़ी डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि फार्मूला है x² प्लस y²। अब इस फार्मूला में चूंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहां पे हम देखते हैं कि x की जगह हमने 3/5 पुट करना है, तो 3/5 होल स्क्वायर, और y² की जगह हमने 4/5 जो है पुट करना है, तो -4/5 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। दो फ्रैक्शन आ गई। जब दो या दो से ज्यादा रकमें बटे में आ जाए, उनके दरमियान प्लस या माइनस हो, तो एलसीएम लेना होता है। तो दोनों चुके 25 ही हैं, तो एलसीएम 25 ही आ जाएगा। 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इस 25 को जब इस 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो 9 + 16 हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से जब हमारे पास कटिंग हो जाएगी तो आंसर आएगा 1, और 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का चौथा और लास्ट पार्ट है हमारे पास -√2 -√3 आयोटा। ठीक है, तो इसका जब हमने मॉडुलस लेना है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, लेट करें इसको, लेट करें z के इक्वल, तो z इज इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। ठीक है, तो जो कि हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू x² प्लस
वाई स्केयर। ठीक है, अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कहाँ से वैल्यू लेंगे, हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसको हम एक्स कहेंगे। ठीक है, रियल नंबर यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास जो रियल नंबर है ये एक्स है, तो इसकी जगह वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 और इसका स्केयर। ठीक है, प्लस हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा वाई स्केयर। वाई से मुराद ये है कि हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यू है यानी कि ये, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 और इसका स्केयर। और ये जो स्केयर रूट हमारे पास चल रहा है ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। आप देखें दो स्केयर रूट यूज हुए हैं। ठीक है, तो स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा हमारे पास ये वाला, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया हमारे पास। यहां पे भी स्केयर और स्केयर रूट कट गया और ये माइनस प्लस हो जाना तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो 2 + 3 अंडर रूट 5 ये हमारे पास आंसर हो गया जी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अब z से मुराद कॉम्प्लेक्स चूंकि नंबर होता है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं, तो एक को z1 का नाम दे दिया और एक को z2 का नाम दे दिया है। तो देन वेरीफाई दैट क्या कि z1 + z2 इसके ऊपर एक बार बनी हुई है, इस बार को कॉन्जुगेट कहते हैं, इज इक्वल टू z1 + z2। z1 के ऊपर बार z, अब गौर करें कि यहाँ पे z1 z2 दोनों के ऊपर कंबाइन एक ही बार है, और इधर पे आप देखें कि दोनों के ऊपर बार लहदा यानी कि z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले यहाँ लिखते हैं कि ये है जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि z1 + z2 ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है तो हम पहले z1 + z2 करेंगे, जो हमारे पास उसका आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे z1 + z2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो z1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 + 7 आयोटा के। 2 + 7 आयोटा प्लस है तो हमारे पास प्लस लिख लेंगे। z2 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो यहां पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, अंदर की अलामतें चेंज नहीं होंगी, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस, अंदर की अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, तो z1 + z2 और इधर भी आ जाएगा z1 + z2। अब देखिए दो हमारे पास रियल नंबर है, 2 + 4 रियल नंबर है तो 2 + 4 6 हो जाएगा। दो इमेजिनरी नंबर है यानी कि आयोटा वाली वैल्यूज हैं, तो +7 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, अलामत बड़ी रकम की प्लस की, तो +4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमने z1 + z2 को मैक्सिमम सॉल्व करके a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर दे दिया। अब हमने क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इसके कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे कि z1 + z2 इज इक्वल टू 6 + 4 आयोटा। देखें एज इट इज लिख लिया, z1 + z2 z1 + z2 6 + 4 आयोटा। अब यहां पे भी हमारे पास ये फुल बार आ जाएगा और यहां पे भी फुल बार आ जाएगी, ये कॉन्जुगेट का साइन है। तो z1 + z2 इज इक्वल टू 6 + 4 आयोटा से, चूंकि हम नहीं अब कॉन्जुगेट खत्म करना है, तो कॉन्जुगेट खत्म करने से मुराद ये होता है कि इस बार के नीचे जो आयोटा वाली वैल्यू है, आयोटा वाली वैल्यू का आप साइन चेंज कर दें, आप इसे 6 - 4 आयोटा जो है ये कह देंगे। अब चाहें तो ये वाला स्टेप जो है चाहे ना करें, आप डायरेक्ट क्या करें कि इसके बाद आप यहाँ पे जो है आप बार लगाएं, यहाँ पे हमारे पास z1 + z2 के ऊपर यानी कि कॉन्जुगेट का साइन लगाएं और डायरेक्ट जो है इसका साइन चेंज कर दें तो भी हमारे पास ये ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब दोनों के ऊपर हमारे पास लहदा कॉन्जुगेट है, तो ये जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट सेपरेटली, यानी कि इसका मतलब ये है पार्ट 1 जब हमने पढ़ना था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जब पढ़नी थी तो उसमें क्या था कि दोनों को पहले प्लस करें, प्लस करके जो आंसर आए उसका कॉन्जुगेट ले लें, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे है कि दोनों का पहले कॉन्जुगेट लें और बाद में जो उनके आंसर आ रहे हो तो उनको प्लस कर दें। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहले z1,
ठीक है। तो हम लिखेंगे जी वन हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ पे जी वन हमारे पास इक्वल था 2 प्लस 7 एयोटा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 7 एयोटा। तो साथ ही चूंकि हमने इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, जी1 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब हमने लेना है तो एयोटा वाली वैल्यू चेंज हो जानी है, तो 2 माइनस 7 एयोटा। तो जी कॉन्जुगेट हमने ले लिया, जी1 कॉन्जुगेट। उसके बाद जी2 लिखेंगे हम, ठीक है। जी2 हमारे पास किसके बराबर था, यहाँ पे जी2 इक्वल है 4 माइनस 3 एयोटा के, ठीक है। तो जी2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। और जी2 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमने साइन कौन सा चेंज करना है, अयोटा वाली रकम का। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। दोनों को जब हमने प्लस करना है तो उसके लिए जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले जी1 कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू है हमारे पास ये, ठीक है। तो उसकी जगह आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस हमारे पास प्लस आ जाएगा। उसके बाद जी2 कॉन्जुगेट है हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। तो जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। तो जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी 4 अलामत बड़ी रकम की माइनस की। तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 अयोटा राइट हैंड साइड का आंसर। और ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जो है हमारे पास यहाँ पे है 6 माइनस 4 अयोटा। जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अयोटा। और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 अयोटा। तो हम जस्ट यहाँ पे जो है लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है हमारे पास जी1 जी2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट जी2 कॉन्जुगेट। पिछले क्वेश्चन में दोनों के दरमियान प्लस का साइन था, अब यहाँ दोनों के दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने जो है पिछले क्वेश्चन में दोनों को प्लस किया था, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी1 जी2 होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले जी1 और जी2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने जी1 पहले लैदा फाइंड करना है, उसका कॉन्जुगेट, जी2 का लैदा कॉन्जुगेट, जो दोनों के आंसर आएंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जी1 जी2, ठीक है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले जी1 है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा। जी1 और जी2 में कोई साइन नहीं है तो आप भी ना बनाएं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। जी2 है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के हर अदद को इस ब्रैकेट के हर अदद से जरब देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 4 माइनस 3 अयोटा से, और फिर प्लस 7 अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अयोटा से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 7 अयोटा मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। तो जी1 जी2 इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 दा 6, तो माइनस 6 अयोटा आ गया, ठीक है। प्लस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 4 28 अयोटा, और प्लस 7 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो जी1 जी2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा, और अलामत बड़ी रकम की यानी कि प्लस की, ठीक है, माइनस 21 अयोटा स्क्वायर। तो माइनस 21 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +21 आ गया डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 + 21 29 + 22 आयोटा। अब a + b आयोटा की फॉर्म में यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, तो इसका हमने क्या लेना था, कांजुगेट। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कांजुगेट ले लेना है इस साइड पे, और यहाँ पे कांजुगेट लेने से मुराद ये है कि आपने आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना। तो हमारे पास आ जाएगा 29 - 22 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में मेरे पास था Z1, इसके ऊपर कांजुगेट लैदा था, और Z2 इसके ऊपर कांजुगेट लैदा था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों का लैदा कांजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है Z1 = 2 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 7 आयोटा। सबसे पहले Z1 का हम ले लेंगे कांजुगेट, ठीक है। तो कांजुगेट में हमने आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, तो 2 - 7 आयोटा इसका कांजुगेट आ गया। उसके बाद आ गया Z2, तो Z2 हमारे पास किसके बराबर था, तो Z2 था हमारे पास यहाँ पे 4 - 3 आयोटा के, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। और Z2 का जब हमने कांजुगेट लेना है साथ ही, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो Z1 का भी कांजुगेट आ गया हमारे पास, और Z2 का भी कांजुगेट आ गया हमारे पास, यानी कि ये Z1 का कांजुगेट है और ये Z2 का कांजुगेट है। तो Z1 कांजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू Z1 कांजुगेट, हमारे पास ये आंसर आया हुआ है, तो 2 - 7 आयोटा। Z2 कांजुगेट, ठीक है, ये आंसर आया हुआ है हमारे पास, तो ये है 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो Z1 कांजुगेट Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 + 3 आयोटा, और -7 आयोटा को जो है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 × 4 = 8, और 2 को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आयोटा। -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7 × 4 = 28 आयोटा, और -7 आयोटा को जब +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो Z1 कांजुगेट Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 28 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 22, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो -22 आयोटा। उसके बाद -21 आयोटा स्क्वायर हमने ऊपर भी सॉल्व किया है, यानी कि -21 आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, तो -21 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो +21। तो Z1 कांजुगेट Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 + 21 29 - 22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर हम आंसर चेक करें, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 29 - 22 आयोटा, और राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 29 - 22 आयोटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और Z1 Z2 होल कांजुगेट इज इक्वल टू Z1 कांजुगेट Z2 कांजुगेट, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का तीसरा और आखिरी पार्ट है हमारे पास, Z1 / Z2 होल कांजुगेट इज इक्वल टू Z1 कांजुगेट / Z2 कांजुगेट। अब एक चीज का आपने ख्याल जरूर रखना है कि यहाँ पे आप देखें कि Z1 / Z2, ये जो कांजुगेट है ना, ये पूरी ब्रैकेट क्लोज होके पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, ये वाजिया नजर आ रहा है कि ये पूरी ब्रैकेट को कवर कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं Z1 और Z2 ब्रैकेट भी आप बना देते हैं और कांजुगेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट तो सिर्फ Z1 के ऊपर है, जबकि उसने जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है वो कॉन्जुगेट पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। तो इस फर्क को आप अच्छे से देख लीजिएगा, कॉन्जुगेट सिर्फ यहाँ पे नहीं लगना, कॉन्जुगेट ऐसे प्रॉपर लगना है कि वो ब्रैकेट के ऊपर मेंशन हो कि ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारे पास Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट, और इसको जरा प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो अब Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट सॉल्व करने के लिए पहले हमें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो है वो बटे के नीचे आयोटा वाली वैल्यू आ गई है। बटे के नीचे अगर हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू आ गई है तो हमें पता है हम उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट से ज़रब देना क्या है, इन्हीं दो वैल्यू से आपने ज़रब देनी है। ये सेंटर वाली जो है वो ये अलामत चेंज करके, तो 4 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला साइन चेंज करना है, इस माइनस को प्लस कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वो किस लिए, ताकि हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा ये सेम वैल्यू जो है जो माइनस में इधर थी उधर हमारे पास ये जो है प्लस में आ जाए। क्यों आ जाए, ताकि हम ये फार्मूला पुट कर सकें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक दफ़ा वही वैल्यू माइनस में है ऑलरेडी हमारे पास थी तो वही वैल्यू हमने वहां प्लस में कर दी, ताकि एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो पहली रकम का स्केयर माइनस है, दूसरी रकम का स्केयर हम अपना फार्मूला लगा सके। ठीक है, तो बटे के ऊपर देखते हैं हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा से, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ फार्मूला लग जाएगा पहली रकम का स्केयर यानी कि 4 स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर यानी कि 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब बटे के ऊपर देखिए हमारे पास जो है वो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट से, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा, फिर 7 आयोटा को जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो 4 प्लस 3 आयोटा यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा से, प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर। 4 के स्केयर के लिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ आ गया आयोटा स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 आयोटा, प्लस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 4 28 आयोटा, और प्लस 7 आयोटा जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 21 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर। आयोटा के स्केयर की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, तो उसके बाद 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 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 28 और 6 34 प्लस 34 आयोटा हमारे पास आ जाएगा प्लस 21 आयोटा स्केयर। ठीक है, तो 21 आयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 16 -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 प्लस 9 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 माइनस 21, तो माइनस प्लस माइनस 21 में से हमने 8 माइनस करना है, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, -13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो अब देखें 25 जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास आ जाएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 आयोटा
अवर 25। तो ये सबसे पहले हम इसे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आए हैं। अब यहां पे हमारे पास ये आंसर आ गया है Z1 अवर Z2 का ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। जब ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी कि Z1 अवर Z2 का जब हमने होल कॉन्जुगेट लेना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -13 अवर 25 ऐसे ही रहेगा। और हमने अलामत जो है जो कि आयोटा वाले की चेंज करनी है, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 34 आयोटा अवर 25। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड के चलते चलते हमारे पास राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे हमारे पास राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट पहले लहदा फाइंड करना है, Z2 का कॉन्जुगेट पहले लहदा फाइंड करना है, दोनों लहदा लहदा फाइंड करके फिर जो है इनको हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास Z1 किसके इक्वल है, तो यहां पे हम देखेंगे हमारे पास जो है Z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा के। तो यहां पे हमने लिख लिया 2 + 7 आयोटा। ठीक है, तो 2 + 7 आयोटा जब हमने लिखा तो साथ ही हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। उसके बाद Z2। ठीक है, तो Z2 जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे 4 - 3 आयोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 आयोटा। और Z2 का जो कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्जुगेट जब लेना है आयोटा वाले की अलामत चेंज करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, जब ये हमारे पास आ गए हैं तो अब हम फाइंड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहां पे जी Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, यहां पे है जी 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ये है जी वो है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब देखें बटे के नीचे फिर हमारे पास जो है वो आयोटा आ गया। बटे के नीचे से आयोटा खत्म करना है तो उसके लिए हमें कॉन्जुगेट से ज़रूरत देनी पड़ेगी 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। और कॉन्जुगेट से ज़रूरत देना होता है कि आपने सेम इसी वैल्यू से ज़रूरत देनी है, बस इसके सेंटर वाली अलामत चेंज करके, यानी कि मल्टीप्लाई 4 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 4 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस है तो ये दोनों माइनस होने चाहिए, यहाँ माइनस है तो ये दोनों प्लस होने चाहिए, ताकि हमारे पास ये जो अलामत आए इस अलामत के उल्ट आए, चेंज आए। यानी कि एक दफ़ा प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए, ताकि अब हमारे पास दोनों चूंकि प्लस में है तो हमारे पास फार्मूला लग सके A+B × A-B इज इक्वल टू A² - B²। हमारे पास ये फार्मूला लग सके। ठीक है, उसके बाद उपवाई रकम से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा, हमारे पास 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास मैथमेटिकली गलत है। क्या गलत है कि इस तरीकेकार में सिर्फ -7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। आप देखें यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई होना था 2 - 7 आयोटा ने 4 - 3 आयोटा से, तो मल्टीप्लाई के इस साइड पे भी दो वैल्यूज हैं और मल्टीप्लाई के इस साइड पे भी दो वैल्यूज हैं, तो दोनों पे ब्रैकेट होना जरूरी है। अब क्या होगा कि पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो 4² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो 2 × 4 - 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद -7 आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, तो 4 - 3 आयोटा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ पूरी ब्रैकेट से, -7 आयोटा मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, डिवाइडेड बाय 4² 16 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 3 आयोटा का जब स्केयर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू
2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा। -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 4 28 आयोटा, और -7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 -9 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 -6 आयोटा -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 28 में से 6 प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा हमारे पास, और अलामत बड़ी रकम की -34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 16। -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 9 को एक तरफ देंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे जी नेक्स्ट हमारे पास 8 -34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि 8 -21 माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 माइनस करेंगे बाकी 13, अलामत बड़ी रकम की माइनस की -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 25 जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों के बटे में है तो लहदा कर देंगे, -13 अवर 25 -34 आयोटा अवर 25। तो ये भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख दिया। अब जब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख दिया तो यहां पे देखें हमारे पास यहां पे भी आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का -13 अवर 25 -34 आयोटा अवर 25। तो सेम एज इट इज आंसर यही हमारे पास जो है वो इधर भी आ गया। तो यहां पे अब हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और Z1 अवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बड़ी तफसील से पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश रखे।